तो आइए बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। जैसा कि आप लोग पढ़ ही रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी was proposed by Hund and Mulliken. There are two scientists, one is Hund and other is Mulliken, who proposed this molecular orbital theory. Hund and Mulliken. और अगर हम लोग इस थ्योरी की बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एज एटम हैज़ एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल्स हैव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसको ऐसे समझते हैं कि इससे पहले, इसको समझने से पहले हमको ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ऑर्बिटल क्या होते हैं? ऑर्बिटल आर द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन कैन स्टे या इलेक्ट्रॉन कैन रिसाइड। न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के रहने की जगह, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उस स्पेस को क्या कहेंगे हम लोग? उसी स्पेस को हम कहेंगे ऑर्बिटल। तो जैसे एटम के अंदर वो स्पेस होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहते होंगे, तो उस स्पेस को क्या कह रहे हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूल के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो उसी स्पेस को, जो मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनों के रहने का जो स्पेस है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह रहे हैं। तो ये पहला जो इसका पोस्टुलेट था वो ये था कि एज एटम हैज़ एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल्स हैव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे कि एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल है, ऐसी मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट जो आता है, दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं ये कैसे बनते हैं? बाय द कॉम्बिनेशन या फिर मिक्सिंग, एक वर्ड यूज करते हैं, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। जुड़ने से, एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग से जो है, या जुड़ने से जो है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है जी। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड। यानी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हुए, जुड़े, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मेरे दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइंड हुए तो मेरे को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो मिलेंगे। अगर तीन जुड़े थे तो तीन मिलेंगे, चार जुड़े थे तो चार मिलेंगे। मतलब जितने मिक्स हुए उतने ही मिलेंगे एंड प्रोडक्ट ही। ठीक है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर ऑफ 3 टाइप्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन सी 3 तरह हैं ये? एक है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हैविंग एनर्जी लोअर देन कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 ऑर्बिटल, वन इज दिस एंड अदर वन इज दिस. These two orbitals are mixed together and they form 2 orbital. One is this higher energy, other one is this, ठीक है, of lower energy. तो इसने ये दोनों मिक्स हुए और इन्होंने कितने बना दिए जी? 2 बना दिए। एक की एनर्जी ज़्यादा, एक की एनर्जी कम, है ना। तो बॉन्डिंग वाला कौन सा होगा? हैविंग एनर्जी लोअर देन द कंबाइनिंग। जिसकी एनर्जी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से लोअर होगी उसको क्या कहेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है जी। बॉन्डिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई एनर्जी कम होगी तो इसका मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी यानी कि बॉन्डिंग, है ना। तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह रहे हैं। ठीक है। दूसरा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग क्या हुआ? हैविंग एनर्जी हायर देन कंबाइनिंग एटॉमिक, जिसकी एनर्जी कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से हायर है, जैसे कि ये वाला, इसकी एनर्जी कैसी है? हायर है, तो इसको क्या कहेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टार से, स्टार लगा देते हैं इनके ऊपर। ठीक है, स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर ये सिग्मा बॉन्ड हुआ तो ये सिग्मा स्टार होगा, ये पाई हुआ तो ये पाई स्टार होगा। मतलब जो भी इसका नाम होगा, बॉन्डिंग का जो नाम होगा, उसके ऊपर अगर हम स्टार लगा देंगे तो वो उसका एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। ठीक है जी। तीसरे तरह के आए नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हैविंग एनर्जी इक्वल टू द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डू नॉट टेक। अब कुछ ऐसे भी तो ऑर्बिटल होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, जैसे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर ये दो मिक्स हुए, है ना, फॉर एग्जाम्पल 3 थे भाई, 2 यहाँ थे, 1 यहाँ था, ये वाले ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करा, मिक्सिंग ही नहीं हुई, यानी कि ऐसे ही पड़ा रहा। जितनी इसकी पहले एनर्जी थी अब भी इसकी एनर्जी उतनी ही है ना। तो इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डिंग
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते या नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे 3 तरह के हो गए। अगर एनर्जी जिसकी ये 2 मिले, एक की एनर्जी कम हुई तो बॉन्डिंग, जिसकी एनर्जी ज़्यादा हुई तो एंटी बॉन्डिंग, अगर एनर्जी उतनी ही रही तो कहलाएगा नॉन बॉन्डिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पोस्टुलेट पे। ये क्या कहता है? ये कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन द सेम वे एज इन एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे, भाई एक अब तो बन गए और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, है ना, मिक्स हुए बन गए, एक की एनर्जी कम है, एक की ज़्यादा है, एक बीच है ना, कई सारे बन गए। अब उसमें इलेक्ट्रॉन भरने, तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए वही सारे नियम इस्तेमाल होंगे जो हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए नियम इस्तेमाल करते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते थे 12th में, तो आप लोग कुछ नियम का इस्तेमाल करते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल में, है ना। तो वो क्या क्या नियम थे? वो नियम थे, पहला नियम तो क्या था? आबाउ नियम, दूसरा हुन्स रूल था, और तीसरा क्या था? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन 3 नियमों का इस्तेमाल करते थे। यही 3 नियम यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए यही 3 नियम इस्तेमाल होंगे। ये क्या नियम है हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, है ना। पहले ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर ये 3 नियम भी पढ़ेंगे। हालांकि ये 3 नियम आप पढ़ के आए हो, है ना। नेक्स्ट है, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ only one nucleus, but in molecular orbital electron under the influence of more than one nucleus। बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है। एटम के अंदर कितने न्यूक्लियस रहेंगे? एक न्यूक्लियस रहेगा, है ना। तो एक न्यूक्लियस रहेगा तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के प्रभाव क्षेत्र में होंगे, उसी के इन्फ्लुएंस में होंगे। लेकिन मॉलिक्यूल क्या है? एक से ज़्यादा एटम के साथ मिलकर बना है, यानी कि उसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी है। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा न्यूक्लियस के प्रभाव क्षेत्र में रहेंगे, क्योंकि उसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है ही। ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं जो हम लोग बात कर रहे थे, 3 जो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए जो हम लोग बात कर रहे थे। पहला प्रिंसिपल क्या है? आवबाउ प्रिंसिपल। आवबाउ का मतलब बनाने वाला नियम, है ना। ठीक है। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल according to increasing order of the energy. For example, if we have these orbitals in the increasing order of their energy, that is increasing of order of their energy, so electrons are filled according to the increasing order of energy। यानी कि पहले जो है इलेक्ट्रॉन सबसे कम वाले में भरे जाएंगे, फिर उससे ज़्यादा वाले में भरे जाएंगे, और फिर उससे ज़्यादा वाले में भरे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा पहले ऊपर वाले में नहीं भरा जाएगा, पहले सबसे कम एनर्जी वाले में भरा जाएगा, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले। तो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये क्या था? ये आवबाउ का प्रिंसिपल है। यानी कि बॉन्ड पहले किस में भरे जाएंगे? बॉन्डिंग में, फिर नॉन बॉन्डिंग में, फिर एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है जी, यही होगा अगर, है ना, बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। अब आ जाता है हुन्स रूल। ये क्या कहता है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस अंटिल वन इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन ईच ऑर्बिटल ऑफ द सेम एनर्जी। अगर हमारे पास सेम एनर्जी के क्या कह सकते हैं 4 ऑर्बिटल है, जैसे पी ऑर्बिटल की मैं बात कर लेता हूँ, ये तो पी ऑर्बिटल में ये कह रहा है हमको कितने भरने? 4 इलेक्ट्रॉन भरने। तो ये कह रहा है पहले सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाए, 1 2 3, और फिर जब ये पूरे भर गए एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर पेयरिंग शुरू होगी यहाँ से 4। ऐसा नहीं होगा कि 2 पहले यहाँ भर दिए, फिर 2 यहाँ भर दिए, खाली छोड़ दिया। ठीक है। अगर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर उसके बाद उसमें पेयरिंग होगी। ये क्या कहलाया? ये कहलाया हुन्स का रूल। तीसरा नियम है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये कहता है नो 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम हैव सेम सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर। यानी कि ये कहता है कि किसी भी एटम के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकते। या साधारण शब्दों में समझें, ये कहता है 2 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। यानी कि जैसे ये 2 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए,
तो इन दोनों का स्पिन अलग होगा, क्योंकि अगर मैंने स्पिन दोनों का सेम कर दिया तो क्या होगा, इनके चारों क्वांटम नंबर बराबर हो जाएंगे। तो इनके क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को डिफरेंट करने के लिए इन दोनों का स्पिन हमेशा अपोजिट होगा, एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है। ये है हमारी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये तीनों प्रिंसिपल आपको समझ में आ गए। हालांकि ये तीनों प्रिंसिपल आप लोग पहले पढ़ के आए हो 12th में भी, ठीक है जी। अब हम लोग चलते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट की तरफ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जैसे कि मैंने पिछली बार वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक बड़ी लिमिटेशन ये थी कि वो थ्योरेटिकल ज़्यादा थी, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा थी, जबकि प्रैक्टिकली उससे चीज़ें नहीं उतनी निकल के आ रही थी। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रैक्टिकली हमको बहुत सारी चीज़ें समझा सकती है ना। जैसे कि कुछ चीज़ें इससे निकाल सकते हैं, जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट है बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट। बॉन्ड ऑर्डर कहता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO। BMO मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे बॉन्डिंग बटे एंटी बॉन्डिंग में, तो हमारा क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर हमको बताता है कि बॉन्ड हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। हमने यहाँ लिखा भी है, देखिए बॉन्ड एनर्जी है ना, या यहाँ लिख देते हैं, है ना। तो बॉन्ड, सॉरी हमारी राइटिंग उतनी साफ नहीं आ रही है, एक्सक्यूज मी, है ना। तो हमारा क्या है, एक सेकेंड, है ना, बॉन्ड तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, जैसे कि अगर हम लोग Cl की बात करें, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो यहाँ पर Cl का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1, ये सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से जुड़ा होता है, 2, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर हम लोग स्ट्रॉन्ग, जैसे वहाँ पर तो ओवरलैपिंग की बात कर रहा था, तो वहाँ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, लेकिन हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, है ना, बाय प्रैक्टिकली मैथमेटिकल फार्मूला से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं कि बॉन्ड हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है। और एक ये है बॉन्ड एनर्जी जो है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। जितनी ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ होगी। भाई बॉन्ड लेंथ ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड अगर वीक होगा तो बॉन्ड लेंथ ऑब्वियस सी है, क्या कह सकते हैं, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा यानी कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो एटम पास होंगे, यानी कि बॉन्ड लेंथ अपने आप ही कम होगी। इसके अलावा इससे एक और चीज़ निकाल सकते हैं, वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बेसिकली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। If a molecule have unpaired electron in it, it is called paramagnetic. Why? If it has no unpaired electron, it is called diamagnetic. हम लोग कंपैरिजन भी कर सकते हैं पैरामैग्नेट के किसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है, किसकी कम है। अगर उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, अगर कम होंगे तो कम होगी। अगर ज़ीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कैसा होगा, वो डायमैग्नेटिक होगा, यानी कि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी। और अगर उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, और उसे क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक कहेंगे। ये तो हुई हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बाद। यहाँ पर हम लोग ख़त्म करते हैं केमिकल बॉन्डिंग को। अब हम लोग, वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग में और भी कई सारी चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन और VSCPR थ्योरी की, क्योंकि वो रिलेट करती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन और VSCPR थ्योरी की। धन्यवाद।